देखो राज, ये सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ओके। आप जो भी एक एक्सपेरिमेंट करोगे, वो हम्म, एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स होंगे वो आपका सैंपल स्पेस है। जी। अब जैसे इसका डेफिनेशन भी आप देख सकते हो। सैंपल स्पेस इज अ डिफाइंड एज ए कलेक्शन सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल अकरेंसेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे, हेड और हम्म, टेल आएगा आपको, तो सैंपल स्पेस क्या है आपका? आपका टू सैंपल है। स्पेस टू ही है, बस उतने ही आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर राइट आप राइट। दो कॉइन को टॉस करोगे तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड फोर हो हेड, जाएगा। टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, ठीक है ना? हाँ, फोर हो जाएगा, फोर हो हाँ, जाएगा। फोर हो जाएगा। तो जैसे जितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के हो सकते हैं, तो वो आपका सैंपल स्पेस होता है। ठीक अब है। the outcomes are dependent on the problem in the question. For example, when modeling returns from a portfolio, the sample space is a set of real numbers. कुछ राइट। भी हो सकता है, आपके रिटर्न्स कुछ भी आ सकते हैं, करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अब रियल नंबर्स मतलब अगर मैं बोलूं रिटर्न जीरो से जो स्टार्ट होते हैं उनको बिलोंग्स टू बोलते हैं आर, रियल अब नंबर। वो कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर्स, करेक्ट और रॉन्ग? राइट सर, राइट सर। एक्सेप्ट इंटीजर्स, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगे बस। हाँ। अब इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसका एक आउटकम होता है, वो आउटकम ही इवेंट है। हम उसी के लिए तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी 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 जी। सो इवेंट्स डिफाइंड एज सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब आपका, देखो, आपका सैंपल स्पेस में आपको पता है, तय है कि इतना जो भी होगा इतना ही आउटकम निकलेगा। बट हम्म। इवेंट मतलब उसमें से कुछ भी आउटकम हो सकता है, वो उसका एक सबसेट होगा, करेक्ट और रॉन्ग? राइट सर, हम लोग बेसिकली टारगेट करेंगे ना एक इवेंट के लिए, उसी की तो हम भाई अगर निकालेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी। बोले सैंपल स्पेस कितने महीने होते हैं एक साल में, तो 12 महीने। उसमें आपका बर्थडे कब आएगा? वो जो महीने में आएगा वो आपका इवेंट है, इवेंट करेक्ट है। और रॉन्ग? राइट राइट राइट। ऐसे कुछ भी हम कितने चाहे उतने एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। डाइस। नहीं, तो कुछ और है। हाँ, ये डाइस है? नहीं नहीं। नाइस नहीं है, वो रीजनिंग की क्लासेस होती है मेरी, कैट ओ। वगैरह की भी होती है वीकेंड्स पे। कैट का सर मैंने भी दिया था 2 साल कोचिंग। हाँ, मैं मैट का देता हूँ, कैट का देता हूँ, स्नैपजैट। नहीं नहीं, मैंने ये, कैट का दिया था 2017 में दिया था, मतलब कैट तो मैं तो हाँ बहुत पहले लिख चुका हूँ। मैंने हाँ 17 और 18 में दी थी कैट की कोचिंग। हाँ, पर उसमें बच्चे से मतलब ना बहुत चुन चुन के लिए था, जिनका 99 प्लस है उन्हीं का लिया था, लाइक जिनका। वो उसी में होएगा, वो मतलब उसमें बहुत एक्सट्रीम आना है। हाँ नहीं नहीं, वो इनकी प्रोफाइलिंग चलती है ना सर आईएम्स में, इसलिए। हाँ हाँ। हाँ इसलिए। तो सैंपल स्पेस आपके टोटल आउटकम्स हो गए। एक डाई को थ्रो करोगे तो आपके कितने लाइक आउटकम्स होंगे? 6 हैं। ये आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है। हम्म। अब ये तो आपके पूरे इतने ही फाइनल रिजल्ट्स हो सकते हैं। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब आपको इसमें से, आप वाकई में जब डाई को थ्रो किए तो क्या आया? अगर 2 आया तो वो इवेंट है। जी। जैसे अगर नंबर ऑफ मंथ्स बोलूं, हम्म। सो देर आर 12 मंथ्स, राइट। ये आ गया आपका सैंपल स्पेस। इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता मंथ्स में। आपका बिल्कुल बिल्कुल। बर्थडे, हाँ, बिल्कुल राइट राइट राइट। अगर मैं आपको बोलूं यू पिक योर बर्थडे मंथ आउट ऑफ इट, सो व्हेन यू पिक योर बर्थडे मंथ, दैट इज विच मंथ? दिसंबर, लाइक तो 1 मंथ एक ही है हाँ, इवेंट। वो कौन सा मंथ है, मैं लिख देता हूँ। दिसंबर है। दिसंबर, चलो मैं भी दिसंबर का ही हूँ। तो वाह। दिसंबर इज योर बर्थडे मंथ एंड दैट हम्म। इज योर इवेंट व्हेन यू हैव योर बर्थडे। दिसंबर कौन सा डे? 27th। 27। चलिए मैं 4। अरे वाह। सही है। हाँ, 4 when like what we say, Akbar was born on that day. ओ नाइस नाइस। अरे नाइस क्या मतलब, ऐसी बस लाइट, बस थोड़ा सा डेटा निकाल के रखा हुआ था। अरे अच्छी बात है ना, अकबर उस दिन हुआ था सर। हाँ, किसको पता, वो रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, अब किसको पता क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन रोलिंग 2 डाइस वी मे विश टू नो नंबर ऑफ आउटकम्स हुज सम इज ऑड। अब देखो, सैंपल स्पेस तो आपका दुनिया का है, उसमें इवन के भी आ जाएंगे, ऑड के भी आ जाएंगे, करेक्ट। 12 है, सैंपल स्पेस इज 12।
हाँ, 2 डाइस को अगर थ्रो करोगे तो आपको लाइक इवन सम भी रहेगा, ऑड सम भी रहेगा, लेकिन हमको सिर्फ क्या चाहिए, नंबर Odd ऑफ आउटकम्स हुज सम with इज odd. ऑड। तो अब Right. हम क्या कर सकते हैं उसमें, 2 डाई को थ्रो किया, 1 2 1 4, ये पूरे ऑड निकल जाएंगे आपको, ठीक है ना। Right. दैट इज योर इवेंट। Correct. इवेंट स्पेस यानी जितने इवेंट्स आपके हो सकते हैं वही आपका इवेंट स्पेस है। अगर 10, अगर आपका जो इवेंट है उसमें 10 आउटकम्स निकल के आए तो आपका इवेंट स्पेस है, सैंपल स्पेस का एक पार्ट, करेक्ट ना, यूनिवर्सल सेट का। Correct, sir. Correct. ये पूरा आपका स्पेस है, इसमें इतना पार्ट आपका इवेंट स्पेस है। Correct. सो इवेंट स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स। अगर आपको जो डिजायर आप रखते हैं वो डिजायर के हिसाब से आपके जो आउटकम्स आते हैं उसको आप इवेंट स्पेस बोल सकते हो, करेक्ट। Correct, sir. अब देखो प्रोबेबिलिटी में अब हम अगर एक चीज के बारे में डिस्कस करें जो है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जैसे आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वो इसलिए रैंडम है क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। सपोज आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, उसमें क्या आएगा, आपको हेड और टेल आएगा। हाँ, हेड को 0 बोल लो, टेल को 0 बोल लो, ठीक है. और इन दोनों को डिनोट करने वाला एक नंबर लगा, इन दोनों को डिनोट करने वाला एक वेरिएबल लगा लो x। ओके. और x कोई भी X हमारा नंबर ले रैंडम सकता है, वेरिएबल हो 0 भी ले जाएगा. सकता है, 1 भी ले सकता है, तो रैंडम वेरिएबल हो गया। मतलब जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है इन अ नॉर्मल कुछ सेंस. भी ले सकता है, जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है वो रैंडम वेरिएबल है। ठीक अब क्या है डेफिनेशन, अगर मैं यहाँ लिख दूं, रैंडम वेरिएबल इज सम वेरिएबल हुज वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड, तो क्या है, स्टूडेंट सिर्फ उधर तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, वो दिमाग को लगाएगा नहीं कि अगर कुछ एग्जांपल मिल जाता तो बड़ा इजी हो जाता। राइट. दिल मांगे मोर, करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट सर, करेक्ट. हाँ, तो अगर मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करूं, कॉइन को पिक करके उसको टॉस करूं, उसके 2 आउटकम्स आ सकते हैं। वो दोनों आउटकम को मैं 0 1 बोलूं और उनको एक किसी भी एक वेरिएबल से उनको डिनोट कर दूं, और वो वेरिएबल कोई भी एक फॉर्म ले सकता है, चाहे वो 0 या 1, वो हमें पता नहीं है, तो वो रैंडम वेरिएबल। राइट. अगर आप चाहो तो उसको 100 150 लगा के भी कर सकते हो, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है नंबर, सो दिस इज रैंडम वेरिएबल। चलो रैंडम वेरिएबल, ठीक है. इट इज डिनोटेड, ठीक है. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, चांस। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस। प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल फॉर्मूला या क्या फिर है, अनफेवरेबल चांस. हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी में आपके 2 होते हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल। मतलब सक्सेस, फेलियर। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज इक्वल टू 1, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल में जो फॉर्मूला होगा, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सैंपल स्पेस. केसेस, ठीक है ना, नहीं तो Right. आउटकम बाय सैंपल स्पेस। हाँ, आउटकम बाय सैंपल स्पेस. कुछ भी लिख सकते हैं, क्या है, जैसा कुछ बुक ये बोलती, कुछ बुक वो बोलती, कुछ डेफिनेशन ये बोलते, कुछ वो बोलते। सही बात. अब जैसे अगर मैं यहाँ पर कॉइन को टॉस करूं, 1 कॉइन इज टॉस्ड, आउटकम क्या होगा, हेड और टेल, दोनों में से एक ही होगा, दोनों तो नहीं हो सकते, तो दोनों में से अगर एक हो गया तो आउटकम इज 1 आउट ऑफ हाउ मेनी केसेस कैन हैपन, 2, फिनिश्ड, 1/2। और अगर डाई को ले लूं तो 1 2 3 4 5 6, 1 डाई इज रोल्ड, 1/6. इसमें से आप बोलो कुछ भी आ सकता है नंबर, डिवाइड बाय सैंपल स्पेस 6 का, 1/6. और अगर वही 2 डाई होगा तो 12 हो जाएगा. तो बाई 36 हो जाएगा। और यहाँ पर डिपेंड करता है क्या आएगा, क्योंकि 2 डाई थ्रो करेंगे तो 2 नंबर्स आएंगे, करेक्ट और रॉन्ग। सर बाय 36 क्यों कह रहे हो आप? वो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। हाँ, तो वो तो फिर 12 हो जाएगा. 12 नहीं होता, आपका एक डाई अगर आप थ्रो करते हो, अच्छा, आप हाँ, करके ठीक है. देखो, 2 डाई, चलो अब एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें क्या है। 2 डाई को थ्रो करो, 2 डाई इज रोल्ड, चलो अब आप इसमें से निकालो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 1 1 1 1 2 2, और फिर ऐसे लेकर के 6, 2 1, ठीक है, 1 3 1 3 3 1 1 1 4 4 1 1 5 5 1 1 6
6-1 6-1 कितने निकल गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना? हाँ 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 तो आपके लाइक अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 2 2, हाँ ठीक है ना? 2 अब 3 2 1 और 1 2 तो चले गए, बिल्कुल 2 3 तो ये कट जाएंगे आपके राइट 2 के राइट साथ। हाँ, अब 2 3 3 2 2 4 हाँ 2 3 2 4 4 2 4 2 2 2 5 5 5 2 5 2 2 6 6 6 2। 2 अब आप 3 3 ले लो, ठीक है? अब अब आपका इसमें लाइक 1 1 3 3 3 1 और 3 1 कट गया, और 2 3 और 3 2 भी 2 कट 3 गया 3 2 कट गया, ठीक 3 है ना? 4 4 3 उनको आ डबल जाएगा काउंट थोड़ी करेंगे। राइट 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 हाँ, तो क्या निकलेगा आप? 3 4 3 4 4 3 3 5 5 3 3 6 6 3 ठीक है, ठीक तो कितने निकल के आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 24 25 ये 4 4 चार भी तो है, ये लास्ट में गिन हाँ लेंगे, कोई कम नहीं है अच्छा इसमें। ठीक ठीक 4 4, तो अब आपका 4 जो 4 5 4 के तो साथ था ये कट गया, ये कट गया 2 4 भी कट ये गया कट 4 3 गया, भी कट गया और ये भी कट 3 गया 4 4 आपका। 3 भी कट गया यस हाँ, तो आपका 4 5, ठीक है ना? 5 4 5 और 4 6 6 4, 6 4 5 5 आ गया आपका, तो आपका ये दोनों कट गया इसमें, ठीक सर है? आपका ना स्क्रीन हैंग हो गया है हाँ हाँ, आपका स्क्रीन हैंग हो गया है हाँ अब आ रहा है अब आ रहा है अब आ रहा है अच्छा अच्छा अच्छा। और ये भी आपका, अरे हाँ, फिर से हैंग हुआ ये। आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं वेट कर रहे हैं, कोई बारिश नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ हो गई स्टार्ट ये अच्छा हो गई। हाँ अरे बाप रे, ये वन नोट ही चले गए यहाँ से गायब। भगवान करे वो वापस डेटा आ जाए। नहीं नहीं डेटा तो आ जाएगा वो लॉग इन होता है ना तो कई डेटा बार तो आ निकल जाएगा जाता राज वो। अरे रे नहीं सिंक तो उसने कर ही लिया होगा हाँ, उसे सिंक तो कर लिया होगा मैं तो ये खोलता हूँ सीधा क्लास लेता हूँ, बिल्कुल लगाता ही नहीं इसके ऊपर मैं। अच्छा नया पेज खोल लेता हूँ, ज्यादा नाटक रहा था इसका। हाँ नहीं वो बेटर रहता है आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आजा आजा आ जाए आ जाए आ जाएगा वो। आजा पता नहीं क्यों लेट कर रहा है। कोई नहीं कोई नहीं हाँ, ठीक है, ये नाटक आ गया आ गया आ आ गया। गया बस उतना जितना डेटा था उतना है, थोड़ा हम्म बहुत डेटा नहीं है इसमें। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं हाँ, नहीं तो, हाँ अभी हम 3 3 पे थे ना। हाँ 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 हम लोग एक्चुअली 4 4 पे आ चुके थे 4 4 पे 5 5 पे आ चुके थे हाँ, ये कट जाता इसमें। नहीं तो हम लोग ऐसा भी 1 2 3 4 5 6 भी ले सकते हैं। तो दो डाई है ना हमारे पास, यस तो 1 के साथ पूरे, 2 के साथ पूरे केसेस देख सकते हैं। वैसा भी ऐसे ही देख लेंगे ना, ये यही ठीक है अपने। राइट 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 3 3 में अगर हम देखें तो 3 4 4 3 3 5 5 3 3 6 6 4 4 4 4 में देखें तो ये पहले से ही चले गया, ये 4 इसके साथ चले गया, इसके साथ भी 4 चले 3 भी चला गया 4 1 भी चला गया काफी कुछ चला गया। हाँ जाएगा 4 4 में तो हाँ, 4 5 5 4 4 6 6 4 5 5, यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया। बहुत सारा निकल जाएगा 5 में तो हाँ, 5 6
6 6 6 पूरा ही आउट है। यस 6-6 तो पूरा ही आउट है, उसका ही 6-6 ही रहेगा और कुछ है ही नहीं उसमें। तो अब ये हमको 6 6 बचा, तो अब हम काउंट करेंगे तो 36 इवेंट्स 1 2 3 4 5 6 ये तो रहेंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओके। 17 अब उसके बाद फिर 18 17 19 18 20 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 सर ये ये गिन लिया था 6 पहले ही। डबल हो गया ना, हाँ डबल 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 हो हाँ, गया वो। हो गया ना तसल्ली। हो गया, यस सर। चलो बढ़िया। तो ये हो गया हमारा। ये आप एक बार इसको रीड कर सकते हो, इसमें कुछ हाँ है हाँ। नहीं, उतना तो सिंपल है। रीड कर लो राज, कुछ भी है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें वो आपको क्या करेगा, रिस्क के एस्पेक्ट से एक एग्जांपल देगा। A risk अच्छा manager might assume that probability of interest rates falling is 70, but another राइट। risk manager may perform scenario analysis and believes the probability of interest rate falling is 48। तो वो probability है, chances दे रहे हैं, chances बता रहे हैं बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। That's it। ठीक है, नीचे कर दीजिए म्यूचुअली और हाँ, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब अगर एक होता है इवेंट, अगर एक इवेंट एक आउटकम आता है आपको, तो वो डिपेंड नहीं करता है दूसरे आउटकम के ऊपर। राइट राइट जैसे राइट न्यूयॉर्क में बारिश गिरना और फ्रैंकफर्ट में बारिश गिरना, इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। राइट राइट राइट। अगर निकालना चाहे दोनों में एक ही बार बारिश दोनों जगह गिर रही है, तो एक बात समझ में आता है कि हाँ हो रही है, बट फिर भी वो यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये यूएस कॉन्टिनेंट, ये अमेरिका है। दोनों में बारिश होने का रीजन हम कहाँ निकाल सकते हैं? सही एक बात एक सही कॉइन बात। को टॉस किया और एक डाई को थ्रो किया, दोनों में कहाँ पर डिपेंडेंस है? क्या बिल्कुल भी कॉइन में हेड आना डिपेंड करता है डाई में वन आने से? नहीं नहीं नहीं। Your falling of head is anyway dependent on your getting one on your die rolling. No, बिल्कुल नहीं। that's what, there is no dependence in both of them, they are independent to each other, finish। राइट 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 राइट। मैं लाइक कॉलेज जाऊंगा, ठीक है ना, और डिपेंड मतलब मेरा कॉलेज जाना डिपेंड नहीं करता ओके। मेरे वाइट बारिश आने। शर्ट पहनने पर, हाँ और मेरा यूनिफॉर्म पहनना डेफिनेटली डिपेंड करता है मेरा कॉलेज जाने के ऊपर। राइट राइट राइट। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, मेरा हॉस्पिटल जाना डिपेंड करता है मेरे को मार लगने के ऊपर। हाँ एक बंदा हॉस्पिटल भागा, सो व्हाई डिड ही वेंट टू हॉस्पिटल? बिल्कुल। बिकॉज ही गॉट अ एक्सीडेंट, करेक्ट? करेक्ट 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 तो करेक्ट। वो डिपेंड करता है ना, उसका हॉस्पिटल जाना डिपेंड करता है उसके एक्सीडेंट के ऊपर, राइट 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 ठीक राइट है ना? दैट्स इट। राइट राइट। उसका होटल में खाना खाना डिपेंड नहीं करता उसके एक्सीडेंट के ऊपर। हाँ पर होटल मार में लगा खाना और होटल खाएगा, में खाना साथ में खा रहा है, लेकर लेगा वो दोनों में दैट वुड बी अ रिलेशनशिप नहीं डिपेंडेंट। निकाल सकते, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। एक्सीडेंट होना अपने आप में एक इवेंट है, उसका कहीं पर उतर के खाना खाना अपने आप में एक अलग इवेंट है। राइट राइट राइट। बट सो होटल में खाना खाते हुए ड्रिंक लेगा, वो एक डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। वो तो हो सकता है ना कि खाना हाँ खा रहा है तो ड्रिंक भी ले सकता है, यस। हाँ। His taking a drink is dependent on his going into a bar and restaurant, correct? यस यस यस। So independent and mutually exclusive events, two events A and B are said to be mutually exclusive। mutually exclusive का मतलब क्या होता है? एक होने पे दूसरा नहीं होगा। गाड़ी अगर राइट टर्न लेगी तो लेफ्ट नहीं लेगी, हाँ लेफ्ट लेगी तो राइट नहीं लेगी, हाँ। दोनों टर्न एक साथ नहीं ले सकती है। नहीं राइट लेफ्ट ना। कहाँ से? वो थोड़ी ना कार्स वाली पिक्चर की कार रही है। अरे नहीं 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 हाँ, नहीं। तो two events A and B are said to be mutually exclusive if occurrence of A rules out occurrence of B। अगर राइट टर्न ले रही है तो लेफ्ट टर्न का सवाल ही नहीं है। A car cannot turn left and right at the same time। राइट। अच्छा दिया एग्जांपल, मस्त है। हाँ ये भी हो सकता, फिर ट्रैफिक सिग्नल का भी बोल सकते हैं ना, अगर रेड होगा तो ग्रीन तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, हाँ बहुत कुछ हम उसका कुछ भी निकाल सकते हैं। हाँ एक्सक्लूसिव मतलब अगर आपके सामने दो प्रोजेक्ट ए और बी, अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, तो आप जो ज्यादा प्रॉफिटेबल वाला वो लेंगे, दूसरा इग्नोर करेंगे, ये भी तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। बिल्कुल सर बिल्कुल। Now, two events are independent if the fact that A occurs does not affect the probability of B occurring। दोनों अलग अलग है, दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे we can define A is the likelihood that it rains on March 15 in New York, B is the probability that it rains in Frankfurt on March 15। In this instance, both events can happen simultaneously or not।
राइट राइट राइट, हो हो भी सकते सकता हैं, है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो वही। सकते हैं। अनदर बिल्कुल। एग्जांपल वुड बी ए इवेंट ए as getting tails on first coin toss and B on सेकंड। on second coin toss. ए का टेल आना बी के हेड आने पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब एक इवेंट दूसरे को कहीं भी तरीके से इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं कर रहा है। इम्पैक्ट ये अपना अलग रिजल्ट दे रहा है, वो अपना अलग रिजल्ट दे रहा है, इसका रिजल्ट उसके रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। आप ठीक अच्छे से ठीक। नहीं पढ़ेंगे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, ये दोनों में डिपेंडेंस है राइट 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 है राइट। ना। यू विल बिल्कुल नॉट बिल्कुल। स्कोर गुड इन द एग्जाम if you don't study. If you study करेक्ट well, करेक्ट you score in the exam. Both are dependent. करेक्ट करेक्ट। But you are scoring in the exam and you eating a dinner at some party. कोई एक ये तो सिंगल डे आप कोई इंडिपेंडेंट। अच्छा यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे एंड यू गेटिंग अ गुड स्कोर इन एग्जाम, कहाँ रिलेटेड है? बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बताता है कॉमन दोनों में। ओके। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा सा, वो भी अच्छा दिया हुआ है, मतलब अच्छा खासा ग्राफिक्स है। ये डार्क आपका डार्क ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, और दोनों ये जहां मर्ज हो रहे हैं वहां पर लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन इज इंटरसेक्शन भी। ठीक है, बट ये फिर मतलब दो सैंपल स्पेसेस है ना, उसके बीच में जो वो है वो हमारा इंटरसेक्शन बन जाता है ना। क्या? इसमें ए एक अलग सैंपल स्पेस है और बी अलग सैंपल स्पेस है, फिर दोनों हाँ, तो एक ही दोनों स्पेस में है। डिपेंडेंसी हो सकता है ना, दोनों में डिपेंडेंसी कई बार दोनों दोनों में कॉमन चीजें नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है। हाँ, दोनों में कॉमन चीजें हो सकती है। जैसे अगर हम ऐसा ले लें, ये आपका एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। अब ये आपके कुछ नंबर्स हैं। ओके। एक सेकेंड, बीच में तो एक ही रहना चाहिए सर। दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो ये एक सेट ऑफ नंबर्स होंगे और ये ये एक सेट ऑफ नंबर्स होंगे, ठीक है ना। ठीक है, मैं इसको ऐसा करता 3 7 9। हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे को उसका एक्चुअल में सम एक रखना चाहिए इवन था। एक अगर हम लोग यहाँ पर एक इवन नंबर डाल देते हैं, चलो 10 कर दीजिए। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका इवन, ये तो हो गया आपका ऑड, और ये हो हाँ, गया, इंटरसेक्शन। ठीक है ना, ऑड इंटरसेक्शन इवन। ठीक है। कॉमन हो गया ना ये दोनों में, हाँ दोनों का हाँ। कॉमन। राइट 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 राइट। अगर ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा ये सेट ए बताता है, ठीक है। और ये आपका वर्टिकल लाइन है जो सेट बी बताता है। राइट। तो ये जो आपका इन दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो पूरा क्या बन रहा है, इंटरसेक्शन बन रहा है ना। इंटरसेक्शन है सर, राइट राइट राइट। दैट्स इट। ठीक है। एक सेकंड, हाँ हाँ। तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, और अगर हम देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिसमें से आपको दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है, तो आप दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं लोगे, आप एक ही लोगे। जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर एक होगा तो दूसरा हो ही नहीं सकता, वो हो तो ही सर। नहीं सकता, जब कार तो राइट ले रही तो लेफ्ट आइडियली नहीं वो जा जीरो सकती, रहनी चाहिए फिर तो उसकी ना वो जीरो है। प्रोबेबिलिटी। फॉर हाँ। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट तो है बट उनमें कुछ कॉमन हो सकता है, हाँ। यानी इवन नंबर्स अपने आप में है, ऑड नंबर्स अपने आप में है, इसके 5 नंबर मैंने लिए, इसके 5 नंबर मैंने लिए, लेकिन एक जगह पे दोनों भी मिलके आ रहे हैं, करेक्ट। राइट 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 राइट। अब ऐसा भी आप समझ लो ना, आपके पास कुछ नंबर्स हैं मल्टीपल्स ऑफ 3,
ओके। मल्टीपल्स अब ऑफ उसमें से 3, कुछ मल्टीपल्स ऑफ 4 भी तो बन सकते हाँ हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5, हाँ, तो 15। टिल 15। तो क्या क्या आएंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, लाइक ऐसा लेते हैं हम लोग टिल 50। टिल 50, ओके। 3 हाँ 9। तो 30 ले लेते हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है डेटा। 30 हो जाए, बेटर हाँ रहेगा। तो ये क्या हो 15 और जाएगा, हाँ 15 30। मतलब वैसे तो 6 9 पूरा टेबल है, बट दोनों में कॉमन 15 एंड 30 रहेगा। हाँ, तो इसमें इसका जो मल्टीपल होगा, हम पूरे 3 के मल्टीपल 30 तक निकाल लेते हैं। अगर आप देखें तो 3 6 और 9 लाइक 6, 9 9, 18 12, 12 15, 15 18 18। चलो 21। इसको 20 तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हाँ, और इसके क्या आएंगे, 5, 5 10, 10 15 15, 20। अब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन बनाएंगे तो 3 के 15 कॉमन मल्टीपल्स रहेगा। यहाँ रहेंगे, और लाइक 5 के मल्टीपल्स यहाँ रहेंगे, जैसे 3, 6, 9, 12, लेकिन 15 15। यहाँ आ जाएगा, यहाँ 18 रहेगा, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 20। तो ये हो गया ना इंटरसेक्शन भी। करेक्ट करेक्ट। That's it. तो ये हो गया यूनियन। यूनियन मतलब सबको मिला दो, आप दोनों को भी मर्ज कर दो, यानी ओके। उसमें सब आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और उनका ये जो कॉमन है वो भी आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो यहां पर मिलना। भी हाँ हाँ आएंगे आएंगे आएंगे। हाँ। अब टू डिटरमाइन द लाइक्लीहुड ऑफ एनी टू म्यूचुअली, दोनों में से एक ही लेना है, तो वी सम अप देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। ए इंटरसेक्शन भी जीरो रहता है यहाँ पर, आपको पता ही है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस में। हाँ हाँ हाँ। जनरली अगर आप एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी देखो, अच्छा, तो एडिशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट, ए भी रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी भी प्रोबेबिलिटी रहेगा, और प्लस उसमें ए। से जो कॉमन एलिमेंट रहेगा वो निकाल दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही ले रहे हैं हम लोग, पूरा मिला के हाँ, ले रहे हैं, करेक्ट। वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी फिर उसमें से ना। डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि ए का भी पूरा हिस्सा, ए तो पूरा ले ही रहे हैं, बी का ए भी पूरा ले ही पूरा रहे ले हैं। रहे जैसे हम लोग वहां पर देखे थे डबल काउंटिंग नहीं करना बोल के, हम इसको निकाल दे रहे हैं। हैं। राइट 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 राइट। वापिस से कैसे इसको हम ले मतलब वो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ही है, तो वापिस से क्यों। लेकिन अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा तो जीरो हो जाएगा, बस उतनी सी बात है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं तो अगर इंडिपेंडेंट है तो पूरा ले लेंगे, है ना। हाँ, वो तो फिर। और हाँ, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर मैं बोलूं म्यू, अगर ए कॉम्प्लीमेंट बोलूं, तो इट इज नथिंग बट म्यू माइनस ए, दैट मीन्स ओनली इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। एग्जाम्पल। मैं देता हूं, हाँ। म्यू आपका यूनिवर्सल सेट, इसको यू बोलो म्यू बोलो चलेगा। ठीक है। ओके। ओनली इन दिस बट वी शुड नॉट टेक इन दिस, यानी आप 1 को काट दो, 2 को 2 को काट दो, निकाल दो, 7 को काट दो, 7 को निकाल दो, 8 8 को को काट निकाल दो, दूंगा, 10 को 10 को काट निकाल दूंगा। दो, तो सिर्फ बचा क्या, 3 4 5 6 एंड 9। दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके ओके। तो प्रोबेबिलिटी में इसका क्या काम फिर? प्रोबेबिलिटी में इसका काम क्या है, ये अगर आपका सक्सेस है तो ये आपका फेलियर है। अच्छा। ए प्लस ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। हम्म। नहीं मतलब हाँ 1 होता है, ठीक है, बिकॉज हाँ हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। हाँ, वो तो टोटल में तो एट एनी टाइम दैट्स प्रोबेबिलिटी का इट। सम विल बी 1। हाँ मतलब एक अगर यस बोलता है तो एक नो बोलता है। हाँ। चले अब हम आ रहे हैं कंक्लूजन पे प्रोबेबिलिटी के। हाँ जी। पानी ओ प्लीज प्लीज।
ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब इट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग। राइट। सो ए given that another event b, मतलब a given b, a given that b is already given to you, हाँ or b is already existing, or happening of a depends upon happening of b. ठीक ठीक ठीक। So conditional probability is the probability of one event occurring with some relationship to another. आपका पार्टी में ब्लेजर पहनना डिपेंड करता है पार्टी होनी चाहिए। परफेक्ट। आपका यूनिफॉर्म डिपेंड करता है पहनना स्कूल होना चाहिए। करेक्ट। आपका लैपटॉप यूज करना डिपेंड करता है ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए। तो एक पहले से ही है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, डिवाइड बाई एक पहले से ही होना चाहिए। करेक्ट। दोनों में आपका लैपटॉप यूज करना साइमल्टेनियसली ऑनलाइन क्लास चल रही, लैपटॉप हाँ। आपके सामने है अभी स्क्रीन, ऑनलाइन क्लास भी साथ में चल रही है, दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो कॉमन। ठीक 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 ठीक। और तो ऑनलाइन क्लास नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी लैपटॉप लेते ही क्यों? ऑनलाइन क्लास तो पहले से ही नीचे है, एग्जिस्ट हो रही है। हाँ, probability given that you have a laptop and you have an online class going on. But probability of probability online that you class will take a online class provided online class is there, or probability of you buying a laptop because you have to do work from home, कुछ भी। हाँ मैं तो ठीक क्यों? ठीक ठीक। राइट राइट राइट। अगर ऐसा नहीं होता, क्लास नहीं होती और आप कैजुअली लैपटॉप लेते चलो रे अपने को काम ही है ऐसे ही अपन, मतलब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसे ही, तो वो स्टैंड अलोन इवेंट होता। हाँ। लेकिन आप जा ही रहे हैं शॉप में, कोई कोई आप शॉप जा रहे हैं तैयार होके, फ्रेंड पूछा अरे कहाँ जा रहे हैं, भाई मैं तो लैपटॉप लेने जा रहा हूँ। क्यों? अरे वर्क फ्रॉम होम है यार। बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक बात ठीक बात। डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। सो ए गिवन दैट बी, या ए आप बारिश में अम्ब्रेला लेके जाएंगे प्रोवाइडेड बारिश पहले से ही होनी चाहिए। राइट राइट राइट। You taking umbrella is dependent on the rain is Probability falling. of rain falling. So दोनों भी एक साथ हो रहा है। रेन में छाता लेके खड़े हो तो दोनों एक साथ कॉमन इवेंट, और पहले से रेन गिर रही है। हाँ। कुछ भी लगा लो, इंश्योरेंस क्लेम करना है, एक्सीडेंट होना चाहिए, ऐसा सही कुछ बात। भी। खाना क्यों खा रहे हैं? भूख लग रही भूख है। लग रही है। दैट्स इट। ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। अब ये क्वेश्चन आप मेरे को समझाएंगे, मैं नहीं। In a group of 100 investors, 40 buy stocks, 30 purchase bonds and सिंपल है 20 इसलिए purchase छोड़ दिया आपके stocks and ऊपर। bonds. ठीक है, ओके। अब if the investors chosen at random bought bonds, what is the probability they also bought stocks? भाई बहुत अब ऐसा है, 40 स्टॉक, एक 100 इन्वेस्टर हैं, 40 तो स्टॉक खरीदते हैं, 30 बॉन्ड खरीदते हैं, 20 दोनों भी खरीद रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टर बाइंग स्टॉक्स गिवन दैट दे ऑलरेडी बॉट बॉन्ड्स। that is 30 बॉन्ड upon लेके तो 100. सिक्योर कर लिए, अब रिस्क उठा रहे हैं स्टॉक लेके, राइट डूबा राइट तो राइट। बैकअप है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस तो सो यू बाइंग स्टॉक्स is dependent on you holding bonds. Bonds. So So दोनों में 20 by कॉमन जो है, 100 हाँ divided by 30. 20 by 100 हाँ divided by कॉमन 30 by लगा दो 100. डिवाइड बाई जो पहले से बॉन्ड्स है आपके पास, 67% Correct. फिनिश्ड। 67%. तो हम इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और एक बात याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन है, दोनों भी एक ही होता है। हाँ राइट 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 राइट। वो तो बीच का कॉमन हिस्सा तो कॉमन ही रहेगा। हाँ, वो बेस थ्योरम में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ नहीं, वो तो कॉमन ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी खलास सक्सेसफुली। अभी बेस थ्योरम बचा है सर। हाँ प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, नहीं वो अलग चैप्टर है अपने बुक में। हाँ वो उसमें अलग चैप्टर है, उसके बाद डिसीजन ट्री भी तो है। डिसीजन ट्री नहीं है अपने पास। नहीं प्रोबेबिलिटी ट्री, सॉरी। डिसीजन ट्री पे क्यों आ जाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ट्री। मैं वैसे प्रोबेबिलिटी ट्री मैं निकाल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक निकाल रहा हूँ। हाँ हाँ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और कर लेंगे तो। हाँ हाँ। नहीं मेरे को इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मैं उस दिन कर रहा था ना क्वेश्चंस थोड़े बहुत नेट से। हाँ तो उसमें फिर उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन, जैसे कि बॉन्ड का था और एक सवाल नहीं, ये था कि भैया मैं वही एफ। हाँ मैं हाँ श्वेजर का बुक निकाल रहा हूँ अभी। हाँ। कुछ अगर कुछ है एक्स्ट्रा तो कर लेंगे। ठीक 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 ठीक।
सर आपके बच्चे का वो स्कूल वगैरह वर्क फ्रॉम होम वो घर घर से हो रहा है या फिर लाइक प्रॉपर स्कूल ओपन? कौन? लाइक आपका जो सन है उसका स्कूलिंग वगैरह क्या घर से चलता है या फिर सन नहीं, स्कूल डॉटर। हाँ डॉटर मतलब उनका जो स्कूल है हाँ। वो घर से होता है या फिर स्कूल जाके? नहीं, कहाँ स्कूल जाएगी, अभी घर से ही होता। घर से हमारे ओपन कर रहे हैं ना ये लोग स्कूल, कुछ चल भी रहे हैं स्कूल्स। ये लोग ओपन करे क्या, हम तो पिछले साल से पूरा ऑनलाइन ही चल रहा है बच्ची का। इस साल भी पूरा ऑनलाइन, अभी तक तो ऑनलाइन ही है। अरे हम क्या करें, हमको न्यू एरिया में शिफ्ट होना है। हाँ हाँ। तो पिछले साल तो हम उसका एडमिशन, अभी उसका यूकेजी हुआ। ओके ओके ओके। अब उसको डालना है फर्स्ट क्लास में, तो वो थी प्ले ग्रुप में। हम्म। अब प्ले स्कूल से उसको डालना है मुझे प्राइमरी स्कूल में। हाँ जी हाँ जी। तो अब उधर से निकाल के यहाँ डालने के लिए, तो अब क्या है, हम लोग सोचे कोई हाँ भाई, हमारे लेन में ही दो इंटरनेशनल स्कूल है। ओके। वॉकेबल डिस्टेंस पे 10-10 एकड़ के दो स्कूल है। ठीक ठीक। अब वो दोनों में हम लोग डालेंगे, इतना ज़्यादा लगाएंगे, और अभी तो इसका ऑनलाइन में पढ़ाई तो कुछ होने का है नहीं, पता है। तो ओके। हमारे घर के बाजू में हमारी एक और स्कूल है, जिसमें आपको लाइक नॉर्मल स्कूल है। अच्छा तो ऑनलाइन लेके उसमें रख दिए। अब इस अच्छा। साल हम लोग जब शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ, तो शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या है, ये तीनों, एक ये स्कूल तो बाजू ही है, वो दोनों स्कूल भी बाजू ही है। हाँ नहीं वो तो आपने दिखाया था उस दिन। हाँ, तो अभी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर बाद में इसे निकाल के वो बड़ी स्कूल में डाल देंगे। मतलब अभी तो इस साल तो नहीं, क्योंकि वो हम्म। स्कूल में गए तो भी फ़ायदा ही नहीं है। वो क्या है, ऑनलाइन में क्या पढ़ाते वो लोग, मेरे को अच्छा मालूम है। वो बच्चे लोग क्या पढ़ेंगे, इनका दिमाग क्या डेवलप है अभी इतना। सही बात है सर सही बात है। ये हम तो ये टीचिंग फील्ड बहुत में बोलते, सारे पता है। ये बहुत सारे ना मेरे यहाँ वर्किंग कलीग्स हैं, हाँ। उनका पेन अलग है सर। उनका पेन ये है कि वो लोग ना लाइक घर पे हैं, बच्चे हैं अभी नर्सरी केजी में। अब हाँ बच्चे के लिए तो ये ना उसका पापा घर पे है उसके लिए आज, और माँ को उसके बच्चे के लिए फिर ये भी कि आज उसकी माँ घर पे है। तो उनके लिए पेन ये होता है पूरा दिन उनको ऑफिस में डेडिकेट करना पड़ता है, और हमारे स्ट्रेचेस बड़े कॉमन है। भाई, मेरा भी बहुत बड़ा पेन है। वो दिन भर परेशान करती, वो दिन भर बदमाशी करती, तो मेरे पेरेंट्स उसको, अभी थोड़ी बड़ी भी हो गई, और हम्म। बच्चे लोग फ़ोन का एडिक्शन ऐसा पकड़ लिए, क्या बोलना आजकल। अरे खाली यूट्यूब में रहते हैं लोग, सब आता है इनको। उसको पूरा गूगल असिस्टेंट सब सब मालूम है उसको। खाली ऐसा उसको टाइपिंग का भी टेंशन नहीं है, ऐसा खाली वो लगा के सब बोल देती, वो प्ले हो जाता। अरे रे रे। अरे कोई, हम भी यूज़ नहीं करते, वो व्हाट्सएप पे भी बोल देती, वहाँ टाइप हो जाता, वो मैसेज चले जाता। तो ओ मेरे माय गॉड। वाइफ को कल ऐसी एक जना, अरे मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ रिद्धि के टैलेंट से। उसका चैट देखो कितना परफेक्ट स्पेलिंग रहता। तो मेरी वाइफ बोली, वो क्या है, गूगल असिस्टेंट है। तो वो लोग बोले, अरे ये तो और सुपर टैलेंट निकल गई अब, ये तो हम भी यूज़ नहीं कर रहे। देखे, हाँ नहीं एक्सेंट भैया, एक्सेंट समझ पा रहा है गूगल आपका, बहुत बड़ी बात है। आपको अभी वो टाइप करके ठक बोल के वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देगी, मेरे फादर तक को भी नहीं आता वो। माय तो वो गॉड। अभी वो मेरे फादर को पूरा फ़ोन सिखाती है, वो ऐसा नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसा नहीं करना। मैं समझ नहीं आता क्या बच्चे हो गए अभी, बहुत बदमाश हो गए। सही में। हाँ अभी जी। क्या है, मैं नया लैपटॉप भी लेना है मैडम के लिए भी। तो हम्म। अभी क्या है, मेरा सर लैपटॉप जीएसटी है। का बेनिफिट ले लीजिएगा आप। हाँ। जीएसटी का बेनिफिट लीजिएगा लैपटॉप परचेज करने पे। किसका किसका, जीएसटी का? हाँ। जीएसटी मोटा फाइल नहीं पैसा, करते हम। मोटा पैसा वो हो जाता है कम। नहीं, जीएसटी फाइल नहीं करते हम लोग। अच्छा जीएसटी फाइल नहीं करते नहीं वो बात। करते, जानबूझ के उतना लेवल पे जाते नहीं, क्यों जाएं। हाँ ये भी है। फिर इसको क्या भरना है, पर्सनल टैक्स से बहुत वही भर ले रहना बस है। कहीं को उसमें जाकर एक्स्ट्रा टैक्स वैक्स लगा के दिमाग खराब करना। 40 लाख रहे तो ना उसका जीएसटी भरना अपन। हम उतना लिमिट बताते नहीं, क्यों बताएं। सही बात है। सही बात है, तो वैसे सरकार हमारी यही चोर है एक नंबर की। हाँ, इनको भर के क्या फायदा है, कोई इनको भर फायदा के नहीं क्या है। फायदा है, ये कहाँ मेरा जा रहा है सर, किसको मालूम है। मेरा पिछले साल का 5 लाख का रिटर्न तक नहीं आया अभी। हाँ, किधर, मेरा हम लोग हमेशा टैक्स रिटर्न भरते हैं, पैसा भी भरते हैं, हमारे को वापस नोटिस आता नहीं भरे बोल के। मैं बोलते क्या, नहीं हमारे सीए मेरा को तो फोन सर करके मैं सब बोलता कुछ क्या हो कर। गया, वेरीफाई वेरीफाई सब कुछ हो गया, नहीं, 19 का मेरे सीए को रिटर्न फोन तो आना करा था वो मैं। नहीं आया। मतलब तू क्या करता भाई, ये हमारे को फोन करके बोलता तेरा क्या सर, हम तो बंद कर दे रहे उसको, इस साल से हम ही भर ले रहे हमारे रिटर्न्स। हाँ फॉर्मेट सही है। वार्मेट उसका पूरा पड़ा हुआ है, खाली टाइम निकाल के उसको कट कॉपी पेस्ट मार के 2 4 नए चीजें चिपकाना है, और क्या करना है। सही बात है सही बात है।
इस साल तो हम वो वही सोच रहे हम ही भर लेंगे बोल के 100%। बेटर है सर, बेटर है। वैसे भी सर मेरे ख्याल वेव्ड ऑफ अ टैक्स हम आप लोग। जितने भी कंट्रीज है बाहर वो अपना रिटर्न खुद ही भरते, वो किसी को भी हाँ, देते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पर पता ही ना ये लोग रिटर्न भी कब देंगे। 2 साल का और सर रिटर्न अटका पड़ा है मेरा, आया ही नहीं अभी तक। राज, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन? सर देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन एक कैसा, एक मशीन के जैसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। आप ओके, इसको इनपुट दो, ये आपको आउटपुट देगा। ठीक है। कितने बच्चे फंक्शन 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 खाली फंक्शन पढ़ते पढ़ते ही रहते बस। फंक्शन क्या ठीक है, है, बस खाली इतना समझना, इट्स अ इनपुट, इनपुट वेरिएबल है सीधा। गिविंग इनपुट टू दिस, इट्स अ मशीन, इट विल गिव ओके, यू आउटपुट। 1 लगा दो 3 बन 3 जाएगा, है, 2 लगा दो 5 बन 5 जाएगा। बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बताता है, इट्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही है, आपके प्रोबेबिलिटी रहेंगे, आउटकम रहेगा। हम्म। आ गया वो। वो एच एच। हाँ, सो ये आपका एक, ये आपके आउटकम्स हैं और ओके, ये प्रोबेबिलिटी है। तो आउटकम हमारे और पास में प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन गया, और आपका प्रोबेबिलिटी पूरों का जो भी है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 आ गया, खत्म। ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, आपका जो वैल्यू आता है और उसका आपका जो भी आप समझ रहे हैं कि इतना रिटर्न मुझे आएगा। अब आपको कोई पूछे ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, मेरा रिटर्न इतना आएगा, उसका कोई प्रोबेबिलिटी होगा, मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड कर दो, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट लाइक ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सर तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में जो आप बता रहे हो, एक तो हो गया एवरेज कि इतना आ हाँ वही जाएगा। तो है ना, एवरेज मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो ना मीन, हाँ 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 हाँ। है ना। प्रोबेबिलिटी आपका ये रिटर्न है 10% आना, इसका प्रोबेबिलिटी 20% है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो हाँ एक्सपेक्टेड हाँ हाँ रिटर्न आ जाएगा आपका। हाँ, अब सही, अब सही है। हाँ, मेरे को लग रहा था कि और आप कुछ और कह रहे हो, मैं कुछ और कह नहीं रहा हूँ, तो मैं वो वेटेड क्लैरिफाई एवरेज कर। के जैसा हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे तो सम ऑफ दी प्रोबेबिलिटीज रहेगा, वो हमेशा 1 ही रहना है। राइट 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 राइट। सर ये सो तो हमने ये कल सवाल भी तो किया ना, फिर उसमें वो जिसमें हम लोग देखते हैं ना कि बीटा हमारे को नॉर्मलाइज करना है, तो हम लोग उसमें वो वेट्स निकाल करके करते हैं। हाँ सिमिलर ही तो होगी एप्लीकेशन। हाँ, सही है, बढ़िया है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी अब जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बच्चों को पूछो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो नहीं बोल पाएगा वो। सही बात है। क्या है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप सुनोगे तो इतनी सिंपल चीज है। हम्म, देखो आप एक डाई थ्रो कर रहे हो, हाँ। ठीक सर है। काउंटिंग और नॉन काउंटिंग का होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली काउंट कर पाओगे या नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप एक डाई थ्रो कर रहे हो। जी। अब ये डाई का यहाँ पर आप लिख दो आउट, लाइक पॉसिबल आउटकम्स, ओके। और नीचे उसके लिख दो प्रोबेबिलिटी। पॉसिबल आउटकम्स लिख दो और उसके नीचे लिख दो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। राइट राइट राइट। तो क्या होगा इसका पॉसिबल आउटकम्स, क्या निकल जाएगा, सर 1 से लेकर के 6 तक 1 कुछ भी आ 2 सकता है। 3 4 5 6। इसका हम्म। प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा 1/6 1/6 करेक्ट है, 1/6 1/6। है। ये क्या बन गया आपका, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और क्या है। अच्छा। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टैबुलर फॉर्म है। हाँ। इसी को आप ग्राफिकल में कर लो या हिस्टोग्राम के फॉर्म में दिखा दो। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कभी भी ओके। आपका वाई एक्सिस पे फ्लैट रहेगा। प्रोबेबिलिटी, एक्स एक्सिस पे आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, वन बाई फ्लैट सिक्स रहेगा। होता है कुछ, कितना परसेंट है राज, देखो एक बार 1/6। सर 1/6 is 16.66%। 16.6, तो यहाँ 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, इसके नीचे दिखा देता हूँ उसको, 1 2 3 4 5 6। ये हो फ्लैट गया काम रहेगा वो। खत्म। ये हो गया आपका बिल्कुल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल और बिल्कुल क्या, बिल्कुल। अब आपके दिमाग में आएगा, नहीं 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 मैं तो ऐसा कुछ देखा था। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आ ये जाता है बच्चे। डिस्क्रीट है ये एक्चुअली, हाँ, ये ये डिस्क्रीट अगर आपके, काउंटेबल है इसलिए डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट अगर आपके, हाँ काउंटेबल है तो ऐसा जाना आपको, अगर कंटिन्यूस है, जैसे अगर मैं तो बोलूँ ये मेरा एवरेज आज के दिन में हैदराबाद में रेन गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है, एवरेज एवरेज, हम्म। ये नीचे मेरा आउटकम रहेगा कभी भी, ठीक है ना, और ऊपर में राइट। मेरी प्रोबेबिलिटी चलेगी ऐसे, ठीक है ना। ये राइट। प्रोबेबिलिटी ऐसे आएगी आपको। तो रेन अगर 2 सेंटीमीटर में बताता हूँ,
तो इस रेंज में वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बिल्कुल 2.1, 2.11, 2.111, 2.112, 2.1134 ऐसा। तो ये हो गया बिल्कुल कंटिन्यूअस, क्योंकि गिवन रेंज में वो इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है गिवन रेंज, राइट 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 राइट, है ना। बिल्कुल सर। दैट्स इट। अब ऐसे डीसीएफ आ जाएगा और सीडीएफ आ जाएगा। हाँ वो मैं उसमें इसीलिए नहीं आ रहा हूँ, उसके लिए अलग चैप्टर है हमारे पास। हाँ नहीं 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 नहीं, उस दिन हाँ आप वीडियोस भेजे ना, फिर मैंने खुद से थोड़ा, मैंने कहा यार मैं भी तो देखूं एक बार आगे पीछे कितना याद है। क्या तो मेरे क्या। को फिर याद, आप उस दिन मेरे को वीडियोस भेजे ना लास्ट वीक, हाँ 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 उनको देखा ना, फिर मैंने कहा चल मैं एक बार यार कोर में देखूं क्या क्या लिखा है, फिर मैंने देखा, हाँ। मैंने थोड़ा अब गूगल जैसे मारा, फिर अब पता चला। इसमें अब इसमें ये क्या कर रहा है, ये पीडीएफ सीडीएफ बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी छोटा हाँ मोटा डिस्कशन मार ले तो भी हो जाएगा, क्योंकि इसको डिटेल में भी करना है हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में। राइट 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 राइट, ये पीडीएफ को अपन पीएमएफ भी बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी मास मास फंक्शन। फंक्शन बोल, तो वो क्या होता, आपके मैं लिख के बताता हूँ। अरे ये बहुत ही दिमाग खराब। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हो गया है। आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा कंटिन्यूअस के लिए, और आपका हाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा डिस्क्रीट के लिए। जो मैं आपको एक एक बार करके बताया वो पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जी जी जी। और ये आपका पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। खलास, हम्म। समझ में आया। ये अगर ये आपका अगर आप डिस्क्रीट, जैसे अगर मैं एक पॉइंट बताऊं, यहाँ डिस्क्रीट लिख दूं और यहाँ पर आपको मैं कंटिन्यूअस लिख दूं। ठीक, कंटिन्यूअस में आपको रेन का एग्जांपल बता दिया, क्योंकि रेन क्या है, रेन काउंट के नहीं कर जो सकता मुझसे सेंटीमीटर है वो कुछ भी सेंटीमीटर ले में। सकता है, ठीक है ना। राइट 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 राइट। डिस्क्रीट के लिए जो आपका आएगा पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये और टाइप इसके ऑफ लिए कार्ड का आपका आ एग्जांपल जाएगा दे सकता प्रोबेबिलिटी हूँ। डेंसिटी फंक्शन। ठीक है। और इन दोनों से आप बना सकते हैं सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो ओके। आपका ऐसा वैल्यू लेगा, हाँ ठीक है ना। ठीक है। तो ये आपका मास फंक्शन हो गया, बिकॉज ये डिस्क्रीट है। हाँ अगर मैं डिस्क्रीट अगर डेटा मेरा डिस्क्रीट है, काउंटेबल है, और उसका मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलेंगे। अगर डेटा ठीक है। मेरा कंटिन्यूअस है, उसका मैं अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं तो उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे। अगर मैं राइट। इनके प्रोबेबिलिटीज को अक्यूमुलेट कर दूं या क्यूमुलेटिवली बता दूं, जैसे अगर मैं डाई को थ्रो करता हूं, डाई का जो थ्रो है उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है, मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। लेकिन अगर मैं उसको अक्यूमुलेट करूं, डाई हाँ थ्रो किया, तो तो वैसा बन जाएगा, बनता वन बनता, बाई क्योंकि सिक्स उसमें जुड़ती रहेगी। हाँ, अब दूसरा दूसरा वाला जब हो जाएगा तो उसका फिर 1/6, तो ये 2/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा तो जुड़ता और रहेगा, फिर इसलिए उसका वो बढ़ थ्री बाई जाएगा। सिक्स आ जाएगा, करते करते लास्ट में 6/6 बन जाएगा। तो इससे ऊपर जाने का नहीं है वो, इसलिए वो ग्राफ ऐसा हो जाएगा आपका। हाँ वो वहां पे 1 आ जाएगा जहाँ पे मैक्सिमम अटेंड कर लेगा। हाँ दैट्स इट। तो मैं उस पर जानबूझ के अभी नहीं जा रहा हूँ, मेरे को क्लास है ना उसका लेना है डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। अच्छा ओके 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 ओके। मतलब रंग में भंग हो जाएगा अभी। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना। दिमाग फिर क्या रहेगा ना, प्रोबेबिलिटी से हटके डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा घुसता रहेगा। राइट 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 राइट। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वही बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको इसका बहुत डिटेल्ड सेशन लेने वाला हूँ। ठीक है सर। हाँ, अगर अगर मतलब थोड़ा बहुत आइडिया अभी क्रिएट हो गया है, तो वीडियोस भी है मेरे पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का। नहीं नहीं, आप सेशन ले लीजिएगा, बिकॉज ये आगे भी चाहिए ना, फिर टी टेस्ट वगैरह हाँ में भी चाहिए। सिंपल ही है, मतलब ये वही चीज रिपीटेटिव रिपीटेटिव वे में लेगा। सिंपल ही है वो, मतलब आप वीडियो इतना डिटेल में आप देखें तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा आराम से। फिर भी हम सेशन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हमारे पास ये टाइम है, हमको क्या रश करने का। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये अपने में क्वांट्स का वेटेज कितना, 30 है ना? तो आपको 30 30 20 20, हाँ, फाउंडेशन एंड फाइनेंशियल फाउंडेशन मार्केट्स का का है 20 है आपका, 20। हाँ। वैल्यूएशन का 30 है शायद। हाँ वैल्यूएशन का भी 30 है और क्वांट का भी 30 है। हाँ, तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी समझा चुका हूँ। हाँ जी, इसको आप टिक कर दो। हाँ, और सीडीएफ भी मैं अभी आपको बता चुका हूँ।
लेकिन हाँ इसका जी डिटेल बाद में कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अभी तो आपको सिर्फ शेप बताया मैंने, ये आपका पीडीएफ है, ये आपका सीडीएफ है। राइट। और ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन में आपको ये आप ले सकते हैं, ये आपका डिस्क्रीट ही रहेगा। आपको देखो सबके प्रोबेबिलिटीज भी, ये आपका क्यूमुलेटिव बन रहा है, डिस्क्रीट क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव बन बन रहा रहा है, है। ये ठीक है। क्वेश्चन कर लो राज। हाँ मैं देखो, मैं उस पे क्या था। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब ये मैं आपको जो एग्जांपल जो डाई का दिया वो यूनिफॉर्म है। ठीक 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 ठीक। इसमें बेसिकली हमारे को चाह रहा है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 एक सेकेंड, एंड 8। ये जो है ये डिस्क्रीट डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, अच्छा, क्योंकि ये इसी 0.16 पे फिनिश हो फिक्स्ड गया है। है। हाँ जी। और अगर डिस्क्रीट कंटिन्यू यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चाहिए तो वो ऐसा हो जाएगा आपका। ऊपर स्टेप्स बन जाएंगे वो फिर। हाँ, वो सीधे सीधे एक ऐसा ज्वाइन कर देंगे, हाँ, और इसके ऊपर फिर एक ये और जो। कंटिन्यूअस हो गया। नहीं नहीं, बस यहाँ पर आके अच्छा फिक्स हो गया, इसी में वो जो वैल्यू कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि जहां अच्छा। पर आप पूरों को जैसे 1 2 3 4 5 6 इनको ज्वाइन कर दो कंटिन्यूअस। राइट 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 अगर राइट एक राइट। एक सिंगल सिंगल बार रहेगा, हम्म। इनको ज्वाइन कर देंगे तो कंटिन्यूअस। राइट 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 राइट। ठीक है। दूसरा, हाँ। तो ये बिटवीन। आपका देखो, लाइक डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 f of 6 and probability that x lies between these two for discrete uniform distribution function defined as this। तो आपको सर probability भी इसमें दिया। इन्होंने यहाँ पे 10 तक क्यों लिया? अगर इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 8, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 तक क्यों लिया उन्होंने सेट में? ये गलत नहीं लग रही कैलकुलेशन? x इज इक्वल टू 2 4 6 हाँ, तो नहीं लेगा 8। ना वो नहीं लेगा नीचे। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ, वो नहीं लेगा ना उसके हाँ हाँ उसके दैट्स इट। राइट राइट। तो यहाँ पर आप पूरे ऑब्जर्वेशंस लिख लो, उनके प्रॉपर्टी लिख लो, और उनका ये प्रॉपर्टी को क्यूमुलेटिव कर लो, क्यूमुलेटिव करके ग्राफ ड्रॉ कर दो, खलास। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये 2 का प्रोबेबिलिटी इतना था, 4 जो रहेगा वो 2 का भी प्रोबेबिलिटी को लेके और खुद जो भी मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी को लेके चलेगा, करेक्ट, और अपनी अपनी और उसकी दोनों को मिला के चलेगा 4। करेक्ट 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 6 क्या सर तो। करेगा, 2 4 6 को लेके चलेगा, 8 क्या करेगा, 2 4 6 8 को लेके चलेगा। सर एक चीज ना इसमें फंस रही है। हाँ प्रोबेबिलिटी का टोटल तो हमारा 1 होना चाहिए ना सर? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 ही है ना। ओके। तो यहाँ पे वो 10 तक लेके जा रहा है और लेकिन वो ऊपर। 8 तक ही ले सकता है ना, उसको 2 को रिस्ट्रिक्ट करना है उन दोनों के बीच में, अच्छा ठीक है। इसलिए डेटा में 8 ही लिया हुआ है। ओके और वैसे ये बता रहा है कि ये ऐसे जा सकता है। ओके ओके ओके, बता रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है अब ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसीलिए मतलब वो पुराने सारी प्रॉपर्टीज को लेकर चल रहा है, अगर 10 लेते तो 1 हो जाता। हाँ, मैं वही That's it। सोच रहा था। ये देखो आप यहाँ पर आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी। ये भी हमारा कंडीशनल प्रॉपर्टी आ गया। चलो ये भी सवाल है, क्वेश्चन कर दो राज। probability of I is 0.4, probability of monetary authority increasing the interest rate is 40, ठीक है। probability R रिसेशन चल रहा है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं is 0.7। ओके, तो व्हाट इज द probability of R and I मल्टीप्लाई सीधा 2.8 0.28 सॉरी। राइट, ये ठीक है आर सर। इंटरसेक्शन आई पूछ रहा है दोनों का। हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हाँ, हाँ तो वही 0.28 28। दैट्स इट। मतलब ये आपका एक्चुअली में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आर गिवन दैट आई इज इक्वल टू, 0.7। हाँ, दिस बाई दिस, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन आई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हाँ दोनों जी का कॉमन आ जाएगा। जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आई इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। करेक्ट करेक्ट। दैट्स इट। ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया। हाँ हाँ, ठीक है। तो राज हम लोग आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक ही कर लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। इनफ हो जाएगा ना। अब बहुत बोरिंग लग रहा है, बेइज्जती हम बोले तो फिर नींद आ सर जाएगा। नहीं 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 नहीं।
क्योंकि ना इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस एक्चुअली ना सर हाँ मेरे नहीं, पास अभी 12th में इसके बच्चे मैथमेटिक्स कुछ नहीं था। खत्म कर लेंगे, इसके बच्चे कुछ सम्स खत्म कर लेंगे हाँ पूरा हाँ। करके फाइंड, क्योंकि उसके उसके हद तक तो हम लोग बेस थ्योरम कर चुके हैं, हम लोग कंडीशनल प्रॉपर्टी खत्म कर चुके हैं। इसमें एक्चुअली थोड़े सर और पता है केसेस क्या, है, वो कर लेंगे। नहीं नहीं वो बात नहीं है, एक्चुअली सर मेरे पे ना 12th में मैथमेटिक्स थी नहीं। अच्छा ओके। तो मेरे को ना लाइक ऐसा लगता है कि मैथ्स अगर सामने आ जाएगा तो इट वुड बी एसिडिक फॉर मी। वो बात हाँ अलग है, नहीं मैंने मतलब कैट में बहुत सारे 99 बच्चे मारा लोग है का क्या बट होता है ना कि मैथ्स देखते ही उनका हाँ। दिमाग खराब होना शुरू हो जाता, अरे ये कब इससे छुटकारा ले। सर आप बट यकीन नहीं मैथ्स, मानोगे, मैंने लाइक ये जब मैं कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था हाँ तो उस टाइम पे भी मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं था। हाँ बट मुझे पता नहीं पेपर में क्या हुआ है, पेपर लीक हुआ है, जो भी हुआ है मेरे उसमें आए थे 99। और मैं लेकर के घूमता था कि हाँ भैया नॉन अरे मैथमेटिक्स के तो फिर बाद तुम निकलता आईएएम है। क्यों नहीं ज्वाइन करे? सर मेरे पास ना 10th और 12th में कभी भी 80 के ऊपर है ही नहीं मार्क्स। तो क्या होता, आईएएम कोलकाता देता ना बिना नहीं किसी देता मार्क्स सर, के? नहीं अरे देता। मिलता है, उसमें क्राइटेरिया नहीं है। सर मैंने बहुत ट्राई मारा, आई एम कोलकाता से लेकर के सिक्किम, सिक्किम तो चलो भूल ही जाओ, काशीपुर तक का ट्राई मारा था। पर लेने को तैयार नहीं थे वो लोग, उस टाइम पे प्रोफाइलिंग अलाउ नहीं करी थी, 2012 में अलाउड नहीं थी प्रोफाइलिंग। हाँ 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 ओके। ऊपर से बजट भी नहीं बैठ रहा था मेरा, मैं वो खुद ही अपना फाइनेंस करना था एमबीए, तो मेरा बजट नहीं बैठ रहा था। हाँ वो तो वो बहुत पैसा होना उसके लिए, वो तो बहुत सही बात है यार। और एफएमएस में कोटे पे कोटा, मैंने कहा भाई देखो देखो। सही बात है। हाँ जी। चलो राज, ये सम खत्म कर देते हैं। इंफॉर्मेशन इन दी प्रीवियस हम्म, इंटरेस्ट रेट, ओके हाँ, जहाँ पे हमारे करेंगे, पास मैं 7। समझाऊं? नहीं नहीं मैं ही करता हूँ सर, मैं हाँ करता हाँ हूँ। ओके डियर, ओके ओके। In previous interest rate and recession example, and the fact that the unconditional probability of recession, comma p, comma r, probability of r is 34%. Okay, determine the probability that either the interest rates will increase or recession will occur. हम्म, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं, सिंपल है, आपको दोनों का प्रॉपर्टी लेना है, जॉइंट लेना है, निकाल देना है बस। सर एडिशन वही थ्योरम। कर रहा हूँ, वही हाँ कर हाँ रहा आराम हूँ से आराम से आराम से करो, आराम से करो। probability कोविशील्ड वाला बोलता है मैं 10 करोड़ वैक्सीन दे दूंगा जून में। सर नहीं हो पाएगा। क्या पता, ये लोग रोज एक नई खबर देते। सर वो ना पॉसिबल तब है अगर हम लोग ये अमेरिका से इंपोर्ट कर लेंगे बात का सब्सिडाइज अमाउंट में, क्योंकि हाँ हमारे पास हाँ उतना रॉ मटेरियल अभी अवेलेबल ही नहीं है। सही बात दिक्कत है। हो गई है ना। सब भगवान भरोसे है। आपका हो गया वैक्सीन एक? सर मेरा तो दोनों हो चुका है। अरे दोनों कैसे हो गए? सर कहा था ना मैं फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर था पहले, हाँ वो महकमे में आज भी चलती है, हो गया दोनों। तो कैसे कैसे करवा लिए? सर मैंने पहला अपना करवाया था 2 अप्रैल को। तो जब कैसे, सोर्स के थ्रू क्या? सोर्स नहीं सर, ये क्या सोर्स नहीं एक्चुअली, मैं मेरे को कभी कभार ना अपने लाइसेंस को मेंटेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। हाँ तो यहाँ पे आजकल वैसे भी ज्यादा हो गया है साइबर क्राइम के केसेस में ना। तो तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर बोलते हो, आप कौन सा फ्रॉड पकड़ते हैं? सर जहाँ पे पैसे की ट्रेल होती है मैं उधर जाता हूँ। मतलब? जैसे कि साइबर क्राइम में मान लो कोई आपको धोखे से क्यूआर कोड दे हाँ करके हाँ पैसे समझ ऐड, गया समझ गया समझ गया, हाँ हाँ हाँ। उस टाइप में मैं जाता हूँ, क्योंकि ना ये पुलिस वालों के दायरे में आते नहीं, और स्टेट का लॉ नहीं बोलता, यूनियन का लॉ नहीं बोलता, ये आता प्रेसिडेंट के अंदर है, और ये सही समझना हर एक की बस की नहीं होती। तो सही है उधर सही। मेरे को ये लोग ना बुला लेते हैं फिर खुद कि सर आ जाओ, या फिर खुद कभी कभी घर पे आ जाते हैं। तो हम्म। मैंने एक को फोन किया, कहता यार मेरे यहाँ अभी वैक्सीनेशन ड्राइव होनी है, आप आ जाओ। तो मैंने पापा मम्मी को भी करवा दिया, खुद का भी करा लिया। और फिर अभी कल परसों में वो था सेकेंड डोज का 18 वालों के लिए, उधर जाके मैंने खुद का लगवा लिया फिर। मैं भी यहाँ से एकदम ट्राई कर रहा हूँ, कोविन ऐप से कुछ हो रहा नहीं, कर रहा नहीं, क्या करना समझ में भी नहीं आ रहा। सर वो मंत्री वाले दोस्त को फोन करो वही सोच रहा मैं भी, सही बात है। करके ना, क्योंकि ठीक है चल वो घर ही आएगा जरूर, नो डाउट, बट एक बार लग गए ना तो फिर चिंता फ्री होकर रहोगे, प्लस यू नीड अ रेस्ट फॉर 2-3 डेज आफ्टर दैट। सही बात है एकदम। आपके फादर को तो हो गया ना सर वो हाँ वैक्सीनेशन? हाँ सब हो गया, पेरेंट्स को तो पूरा हो गया। नहीं नहीं इट इज नीडेड, बिकॉज ये है ना, आप फिर 3 दिन जब बीमार रहोगे तो उसमें सजेस्ट करते हैं कुछ डॉक्टर दैट यू शुड स्टे आइसोलेटेड। हाँ हाँ। इसलिए इसलिए ये तो सर मेरा हो गया सवाल। अच्छा ये हो गया ना? हाँ जी हाँ जी। ओके।
ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी हमारा अभी अभी हम लोगों ने किया। हाँ चलो ये करो, हाँ एक एक सेकंड, ये वाला। हाँ, फिर ये उसके वाला। बाद मैट्रिक्स खत्म खत्म, उसके बाद खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक आराम है। से, मेरे कोई जल्दी नहीं है। हाँ, पर आज आप फोन जरूर कर लीजिए अपने दोस्त को। आज तो करता हूँ राज, आज कुछ तो भी करके सोर्स लगाता हूँ, सही बात हाँ नहीं, आप उसको बोलो कि भाई मेरे को बुला ले, तू करा दे बस। है। सही है। वो सीधा यही बोलेगा बोलता तुम हूँ भाई। जाके सीएमओ को फोन कर लो, वो यही करेगा, सीएमओ को फोन करके सीधा बोलेगा कि मैं भेज रहा हूँ, जाकर लगवा लीजिएगा आप। नहीं, आज मैं मतलब मेरे स्टूडेंट से बात करूंगा, और आज मैं मेरे दोस्त से बात करूंगा, उसको बोलूंगा भाई मेरे को कुछ बोल के करा कम से कम। सर वो सीधा मंत्री वाले को बोलो, बिकॉज ही ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बी एबल टू कॉल दी सीएमओ, जो हैदराबाद का सीएमओ होगा ना, उसको सही सीधा है। फोन करेगा। और उसके पास उनको डेली का आना ही है, 2000 यूनिट उनके पास आना ही है डेली का। हाँ हाँ, तो आप उसको करो ही करो फोन। मैं करता हूँ, ठीक है, करता हाँ हूँ एक, राज। हाँ हाँ मैं जरा ये एक मिनट सॉल्व कर लूँ। हाँ, और ये मैं सब, समझाऊं या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं नीचे वाले पे स्टार्ट पहले पहुंच गया था, ऊपर वाले करना था, मैं नीचे वाले पे आ गया था पहले। हाँ नहीं, एक सेकेंड, ये क्या डेटा किससे, नहीं नहीं, ये नया डेटा है ना पूरा। हाँ ठीक है ठीक हाँ है ठीक डेटा नया है। है। हाँ हाँ, आराम What से is करो। the probability of rolling three fours in one simultaneous of three dice? छोटी सी चीज है। 1/6 into 1/6, 1/256, 216, yes yes yes। हाँ, 1/216। हाँ ठीक है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइन का मोर देन, 0.0625। हाँ हाँ सर, नहीं नहीं उसका तो वो हो जाएगा 0.0043, ये तो दूसरे का फोर हेड्स का उसने दे रखा एग्जाम्पल। हाँ, 4 हेड्स, 1/16 वो आ जाएगा। हाँ हाँ। अब ये है empirical probability. Suppose we observe that Dow Jones Index has closed higher on 2/3 of the day in past few decades. अच्छा ठीक है। Furthermore, it has been determined that up to that ups and downs of the days are independent. बहुत बढ़िया। Based on this information, compute the probability that DJI is closing higher for 5 consecutive days. अच्छा ये दो बारी कह रहा ये है। ऊपर का नीचे का क्या है ये? क्या चीज सर? ऊपर का डेटा इसी दिया, नीचे का अलग ही डेटा। हाँ ये जो भी है। दो अलग क्वेश्चन है ये। हाँ दो अलग हैं। सर ये उसमें वो डीजीआई है है ना, मेरे ख्याल से, ये स्टॉक है शायद, ये इंडेक्स है ये, शायद। हाँ डाउ डाउ जोन्स जोन्स। इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स है। तो डाउ जोन्स क्या है कि 2/3 ऑन ऑल डेज इन पास्ट फ्यू डेकेड्स, हमारे को डाउन निकालनी डेज आर प्रोबेबिलिटी कि इंडिपेंडेंट। 5 दिन में निकल रहा है। हाँ 5 दिन के लिए ये कंटिन्यूसली बंद होगा, वो निकालना है। हाँ, 5 दिन के लिए हायर ऑन 2/3 ऑफ ऑल डेज इन पास्ट फ्यू डेकेड्स। अच्छा अच्छा, क्लोज्ड हम्म, हायर। हाँ हाँ। तो वो तो लाइक using this, suppose we observe that this has closed higher on हम्म 2/3 of all days in past few decades। decades। तो अगर मतलब डाउन, मतलब क्या बोल रहे हैं, 2/3 ऑफ ऑल डेज इन पास्ट फ्यू डेकेड्स, सब 5 दिन ओपन होता है ना। ये अप था, और डाउन हाँ कितना रहेगा फिर? सर, 1/3 5 क्यों डेज रहेगा? डाउन रहेगा, तो 5 डेज अप हाँ की प्रॉपर्टी, 5 डेज डाउन की डाउन की प्रॉपर्टी। प्रोबेबिलिटी, यस। क्या दिया ये वैसे सम सर एक बात दिया क्या? बताओ, जब हमारे ये पास दिया अब का क्यों नहीं? समय से अपन -1 करके नहीं निकाल सकते थे? क्या, हाँ कर सकते ना, ये प्रॉबिलिटी तो -1 करके निकाले ना। हाँ ये नहीं, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल की जॉइंट में हम लोग हाँ, माइनस 1 करके माइनस, लगा सकते थे। देखिए ऐसा नहीं है, अगर हम देखें हम्म 0.004, हाँ लेकिन वो क्या बोल रहा है ना। हाँ ठीक है, डाउन प्रॉपर्टी है ना। हम्म अब प्रॉपर्टी क्या है? क्या 132, रहा आपको सम करे तो? 1.136। ये तो सम 1 नहीं आ रहा। हाँ ये 1 नहीं आएगा ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। बट हम्म आना चाहिए ना, कुछ गलत लग रहा है। नहीं, मतलब ये 5 डेज का डेटा के ऊपर ही है ना। हाँ पता नहीं क्या है, इसका आना तो चाहिए। कंप्यूटर सर प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजिंग, एक्चुअली क्वेश्चन का मकसद ये था कि सिर्फ हायर ही क्लोज देखना था हायर। उनको। लोअर तो वो खुद अलग से बता दिया। हाँ बट स्टिल मैथमेटिक्स तो वहीं पर ही रहनी चाहिए ना। ये तो बोल रहा हूँ, एक सेकेंड। ये वैसे देखा जाए ना तो वर्टिकली तो 1 बन जाता है, बट वहां पे टोटल में फिर भी जबकि 1 ये नहीं क्वेश्चन इतना सिंपल सिंपल ये लोग देते क्यों हैं? बनता। 0.996 आ रहा, कैसे दिया, कि क्या है कि इसका डेटा?
कोई नहीं, ढूंढना पड़ेगा। इन जनरल तो हम्म, अब हम क्या कर सकते हैं, बुक में इंफॉर्मेशन अगर उल्टी सुल्टी है तो। ये इनका कोई क्योंकि फोरम होता ये है डेटा कर भी एक लेते। ही है अपना। अगर वो हाँ 5 डेज अप, 5 डेज इन अ रो, डाउन 5 डेज इन, अब वो डे कौन से हैं क्या है वो कुछ बताया नहीं ना आपने को। ये बात डेटा, तो डेटा भी फुल डेटा नहीं है, मुझे कुछ डाउटफुल डेटा ही दिख रहा है, बस खाली इसमें जो पूछा है हम उतना ही कर लेते हैं, क्या करें राज। हाँ, उतना ही कंप्यूट हो पा रहा है सर, उसके आगे बस नहीं हो उतना ही पा कर लेंगे उसमें, अब इसके पीछे जाएं तो इसमें साइंस नहीं है कुछ, रहा। हाँ, वही 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 टाइम वही वेस्ट है वो। वही वही मैं वही तो सोच रहा था कि ये 1 से क्यों नहीं आ रहा है। आना चाहिए बट अब पता नहीं ये मतलब, क्योंकि कौन से 5 डेज है क्या है, कुछ कुछ डिटेल नहीं है, बस एक छोटा डेटा दिया है हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। राइट राइट राइट। चलिए, नहीं 4 सवाल देखते हैं। डाउन डेज, क्योंकि ये क्या बोल रहा है ना, आप देखो, इट हम्म, हैज बीन डिटरमाइंड दैट अप एंड डाउन डेज आर इंडिपेंडेंट, दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। राइट। तो वो कब अप हुआ, ये कब डाउन हो रहा है, इसका हमको कुछ पता नहीं है। एक साथ अगर इवेंट होते तो वो सक्सेस फेलियर देखा जाता, हाँ, करेक्ट ना। करेक्ट 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 इसीलिए करेक्ट। वो एक डेटा के ऊपर हम इसको फाइनलाइज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। राइट। डिपेंडेंट मत समझो उनको, डिपेंडेंट सोचे तो सक्सेस फेलियर देख सकते हो, इंडिपेंडेंट है पूरे। हाँ, अब वो ठीक है। कब हो रहे हैं नहीं मालूम, ये कब हो रहे हैं नहीं मालूम। राइट 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 राइट। ठीक है ठीक है। पास्ट फ्यू डेकेड्स में, अब वो पास्ट फ्यू डेकेड्स में कौन से ईयर में क्या है वो भी नहीं मालूम। करेक्ट करेक्ट। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। हाँ हाँ। चलो, कैलकुलेटिंग जॉइंट प्रोबेबिलिटीज यूजिंग ए मैट्रिक्स, गिवन फॉलोइंग इनकम्प्लीट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, क्या है इसके अंदर में मेरे को समझ में नहीं आता है। 50 में से दोनों हटाओ, वो सिंपल माइनस सब एडिशन कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं है पढ़ा रहे हैं 50 लोग। में से। ये सही में ऐसा सवाल आएगा क्या सर, इतना? मेरे को समझ में नहीं आता क्या बोलते ये लोग, ये 20 हो जाता, हाँ, वैसे नहीं आना मतलब थर्टी ये तो फाइव फिर फाइव मतलब, नहीं वो तो हम सही कर रहे हैं, पर ये ऐसा सवाल आएगा तो फिर पेपर निकला हुआ है। ऐसे ये सिंपल ही आता। x1, अच्छा ओके x1 का 25 तो था हाँ। हाँ, तो ये 25 25 निकल गया ना अपना। और x4 हमारा 50 हो जाएगा। हाँ तो ये हमारा 50 और ये हमारा 5। 5। सही है। खलास, और बचा ही क्या, हो गया चैप्टर। हो गया खत्म। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आप सर फोन करो जरा अपने मंत्री दोस्त को। करता हूँ, ठीक है राज, करता हूँ, हाँ, थैंक यू ये सो मेरे को मच जरा डियर। भेज देंगे इसका वो। अच्छा, ये तो शेजर में मैं कर लूंगा, ठीक। हाँ श्वेजर में है ना ये क्वेश्चंस करना आप। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा। तो नेक्स्ट वीक बेस थ्योरम और वो फाउंडेशन में मैं 2 चैप्टर कलेक्ट करके रखा हुआ हूँ, और एक डेरिवेटिव्स में खत्म कर लेते हैं बैठ के, सर स्वैप्स बेस या थ्योरम कुछ। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन भी तो हो जाएगा ना नेक्स्ट वीक फिर। हाँ ठीक है, फिर हाँ ऐसा कर लेते हैं, हाँ डिस्ट्रीब्यूशंस निकाल देते हैं, बेस थ्योरम निकाल देते हैं, हाँ। और उधर फाउंडेशन में 2 निकाल देते हैं, काफी है। ठीक। हाँ, ठीक ठीक। ठीक है राज। ठीक है सर, ओके। ओके चलिए, डियर, गुड डे, प्लीज टेक केयर। यस हैप्पी सर। डे, हैप्पी वीकेंड, एंड सेम टू यू इवन हैप्पी वीकडेज। सर। सेम टू यू सर, ओके। बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड टेक नाइट केयर, सर। बाय बाय। बाय।